जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको खैर पता ही होगा कि आपका एनडीए की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, एनडीए 02 2025 इनटेक की जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उस बच्चे का जो एग्ज़ाम है वो 14 सितंबर को होना है और आज आपका 17 जून है। और अब आपके एग्जाम में जो अप्रोक्सीमेटली जो डेज बचे हैं वो आपके 90 डेज बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 90 दिन आपके पास बचे हैं। और उस 90 डेज के अंदर हम किस तरीके से हमारी जो प्रिपरेशन है वो करें जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए, हम रिटर्न क्वालिफाई हो जाएं। फिर एसएसबी का तो खैर बाद में देखा जाएगा। सबसे पहला काम, आजकल का जो पेपर का लेवल आता है उसमें रिटर्न एग्जाम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरिट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो रिटर्न में अगर आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं आएगा तो एसएसबी में नॉर्मल स्कोर भी अगर आपका आता है तो फाइनल मेरिट के अंदर आपकी जगह नहीं हो पाती है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन करें वो बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले 90 डेज में आपको प्रिपरेशन हमारे लिहाज से, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए आपका ये वीडियो है। कंप्लीट आप वीडियो को वॉच करिए और फिर आपको लगे कि हाँ सर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसको फॉलो भी करें और इस क्लास के ऊपर एक छोटा सा कमेंट जरूर से करके जाइए। पहले आप एक बार ध्यान से देख लो कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहली जो बात है वो है कि आपको क्वालिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। हमारे पास अभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिन नहीं बचे हैं, कि हमारा एग्जाम अभी 20-25 दिन है और हम फटाफट से हमारे रिवीजन के ऊपर लग जाए ना, ऐसा नहीं है। हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, 90 डेज बहुत होते हैं। आराम से अभी भी आप अगर प्रिपरेशन करना चाहो तो आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आप कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल डेप्थ लेवल से पढ़े। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तो प्रैक्टिस में, पीवाईक्यूज में आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। पहली बात, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। दूसरी जो चीज है वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको उस लेवल के क्वेश्चंस की करनी है जो आजकल के एग्जाम का लेवल है। आप प्रैक्टिस के अंदर पीवाईक्यूज को हमेशा इंक्लूड करते हुए चलिए, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप अपने आप को ये एहसास नहीं दिला पाओगे कि हम प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया है। तो प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज भी करने हैं और पीवाईक्यूज के अलावा भी हम जो आपको कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं वो आपको सिलेक्टेड कंटेंट होता है, वो कंटेंट आप जरूर से करने की कोशिश करिए। तीसरा है आपकी सेल्फ स्टडी। बेटा आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एनडी की प्रिपरेशन में आप डेली लाइव क्लासेस देख रहे हैं, 10-10 घंटे क्लासेस देखते हैं, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में पढ़ रहे हैं, हम नंबर ऑफ क्लासेस 10-10 क्लासेस देख रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास बिल्कुल सही रूटीन है हमारा? ना जी, बिल्कुल सही रूटीन नहीं है। आप 10-10 घंटे लाइव क्लासेस देखकर और फिर आप क्लास लाइव प्रैक्टिस करने के बाद में जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। क्लास में तो चलो ठीक है, आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके हमारे पास दिक्कत होती है। एग्जाम हॉल का प्रेशर हम मेंटेन नहीं कर पाते और वो केवल इसी वजह से कि हमारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा वो सेल्फ स्टडी से बनेगा। मैं आपको कहूंगा आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मतलब आप करिए, कॉन्सेप्ट करिए, आप प्रैक्टिस लाइव करिए, लेकिन साथ में ही सेल्फ स्टडी के ऊपर भी अपने को फोकस करना है। खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश आपको करनी है। साथ में ही आपको खुद का एनालिसिस, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि मतलब हर वीक में अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, इतने दिन के अंदर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इतना सब्जेक्ट हमारा कवर हो रहा है, मैं कौन सी पोजीशन के ऊपर हूं। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक बेटा एनडी का एग्जाम क्लियर आपका नहीं होगा, क्योंकि आप लास्ट में जाकर फिर डामाडोल से हो जाते हैं। कोई बच्चा स्टार्टिंग से जो स्ट्रेटजी फॉलो करता रहता है, जैसे 5-10 दिन बाद में खुद को एनालिसिस करता है कि यार इस वाले वीक के अंदर मैंने इतना पढ़ा हूं मैं, क्योंकि आप भाई 10 घंटे पढ़ लो चाहे, लेकिन आपको जहां पे आधा घंटा खुद का एनालिसिस करने का जो टाइम होता है वहां पे अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। खुद को आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि कितना हमारा हो चुका है और कमेंट करके भी बताना कि आपका जो सिलेबस आपने कितना कंप्लीट कर लिया है, क्या उसके पीवाईक्यूज आपने लगा लिए हैं, क्या उसकी प्रैक्टिस आपने ऐसे लेवल की क्वेश्चंस की कर ली कि एग्जाम में कैसे भी लेवल का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए, आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ सर गुरुजी हम उसको तो फोड़ ही देंगे, है ना, ये चीजें। फिर उसके बाद में है आपके दूसरे जो सब्जेक्ट है। कई बार बच्चा क्या करता है कि एक ही सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स को बच्चा प्रायोरिटी देता है,
लेकिन मैथ्स के चक्कर में बच्चा एक दिन मैथ्स पढ़ ली, फिर एक दिन इंग्लिश पढ़ ली, एक एक दिन के अंदर एक में मैथ्स पढ़ लिया, एक दिन जीके पढ़ लिया है ऐसा। तो आप बेटा हर दिन आपका जो सब्जेक्ट है वो इस लेवल का मेंटेन करके चलिए। आपका टाइम शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने सब्जेक्ट में मेजोरिटी जिसका वेटेज ज्यादा रहता है वो टॉपिक तो आपको डेली पढ़ना ही चाहिए, वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। सेल्फ स्टडी कम से कम 1.5-2 घंटे तो सेल्फ स्टडी करिए ही करिए, क्योंकि क्लासेस प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट करने के बाद में, नोट्स एनालाइज करने के बाद में आपको 2-3 घंटे तो मैथ्स में पढ़ना ही पड़ेगा, पीवाईक्यूज खुद से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, आप जीके जीएस का वेटेज ज्यादा रहता है, आप उसको लेके चले। एक आप इंग्लिश को साथ में लेके चले। 3 सब्जेक्ट को तो डेली बेसिस पे हैबिट बना लो कि 3 तो करने ही करने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक, जैसे मान लो आपको कई बार जैसे फिजिक्स पढ़नी है या आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो का पोर्शन आपको कवर करना है, तो उसको वीकेंड्स वगैरह में आप कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं भी समझ सकता हूं कि इतनी क्लासेस जब कॉन्सेप्ट कवर नहीं होता है तो क्लासेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप दूसरे सब्जेक्ट को भी, हाई वेटेज सब्जेक्ट जो आपके हैं उनको आप बराबर डेली बेसिस पर पढ़ने की कोशिश करिए। यहां पर मैं आपको कुछ हमारी जो प्रैक्टिस की चीजें हैं जो इस बार हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बहुत डिफरेंट है। क्या क्या चीजें आपको करवाई जा रही है? एक तो आपको जो डीपीपीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डीपीपीज विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई नया बच्चा है जिसको मान लो कि प्रैक्टिस जिसकी कम हुई है, बाद में करना चाहें, आपको एक पीडीएफ मिलेगा बिना सॉल्यूशन का, एक मिलेगा उसी का सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे जो सेल्फ स्टडी वाली बात बता रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना। डीपीपी बिना सॉल्यूशन वाली है, सॉरी डीपीपी जो है आपकी पीडीएफ बिना सॉल्यूशन वाली, उसको देखो, उससे खुद से क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखकर उसको कवर कर लो, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो डीपीपी विद सॉल्यूशन वाली डीपीपीज आपको मिलेगी। एक आपको टेस्ट मिलेंगे जिसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, केवल उसका आंसर मिलेगा, आप वो टेस्ट भी लगाइए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जैसे मान लो कि 6-7 क्लास होती है तो 6-7 डीपीपीज आपको अवेलेबल होगी और 6-7 टेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 15-20 क्वेश्चन एक टेस्ट में होते हैं। तो इतना कंटेंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा भी आपको अगर एक्स्ट्रा करना है तो आपको एक हम मैथ्स का प्रैक्टिस पीडीएफ दे रहे हैं, मैथ्स प्रैक्टिस पीडीएफ। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ करने की जरूरत है, पीवाईक्यूज आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, बाकी आप ये चीजें कर लें, आपका काम हो जाएगा। एक बार मैं नमूना आपको दिखाता हूं कि हम जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये एप्लीकेशन के ऊपर, वो एप्लीकेशन पर पीडीएफ आपका इस तरीके से होता है ना। आप इसको जरा ध्यान से देखना, आपको ये पूरा जैसे एक बुक का कंटेंट होता है, वे बुक का कंटेंट जैसा का जैसे ही आपको यहाँ पर अवेलेबल हम करवाते हैं। आपको जैसे पहला क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आया, ऐसे आपको अप्रोक्सीमेटली 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं ऐसी पीडीएफ में। और फिर लास्ट में जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको यहाँ पे सेट किया। ऐसे ही जो जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं सारे टॉपिक्स का आपको पीडीएफ इस लेवल का अवेलेबल हम करवाएंगे, ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 100+ क्वेश्चंस होंगे। और कोशिश हमारी होती है कि उनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन छप जाएं। लास्ट में आपको इस पीडीएफ के लास्ट में ऐसे आंसर कीज अवेलेबल हो जाती है, लेवल होंगे 1 2 3 3 लेवल की आपको पीडीएफ मिलेगी, आप लास्ट में उसको सोल्व जरूर करिए, है ना। आंसर कीज हैं, ये सेल्फ स्टडी का कंटेंट आप लोगों के लिए है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। जो मैंने आपको कहा सॉल्यूशन वाली जो डीपीपीज हैं उसमें कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे और कुछ हमारे ऐड करे हुए क्वेश्चंस भी होंगे। ये आपके पास क्वेश्चन होगा, साथ में आंसर सॉल्यूशन होगा। एक ऐसा पीडीएफ जो मिलेगा वो बिना सॉल्यूशन वाला मिलेगा, बिना सॉल्यूशन वाले में खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर नहीं आता है तो सॉल्यूशन आपके साथ में अवेलेबल होगा, सॉल्यूशन देखकर कवर करिए ऐसा। ये सॉल्यूशन के साथ में अवेलेबल होने वाली आपको डीपीपीज अवेलेबल। ये चीजें कहां पर मिलेगी? ये चीज आपको मिलेगी कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से गूगल प्ले स्टोर से कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में अगर आपने ऑफिशियल बैच एनरोल कर रखा है तो ठीक बात है, और अगर आपने ऑफिशियल बैच एनरोल नहीं करा है, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्पेशली मैथ्स का करना चाहें तो मैथ्स का कर सकते हैं, मैथ्स का अलग बैच है, आपका फिजिक्स मैथ्स का अलग बैच है, जीके जीएस का अलग है, इंग्लिश का, ऐसे 3 सेपरेट बैच भी है। और मैं कहूंगा कि जो फैकल्टीज आपके साथ में काम कर रही है वो सेम इसी तरीके से मेहनत कर रही है, तो आप एक कंबाइंड जो बैच है 2499 का जो बैच है, आप इस वाले बैच को एनरोल करके सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन कर सकते हैं। ये चीजें आपको कहाँ मिलेगी? जैसे ही आप यहाँ पर आपको लगेगा, यहाँ पर माई कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से विंडो ओपन होगा। यहाँ पर जो लाइव क्लासेस का शेड्यूल है
वो अवेलेबल हो जाएगा लाइव वाले सेक्शन में। जैसे ही टेस्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के टेस्ट जो डले हुए हैं वो मिल जाएंगे। जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट जिसमें लाइव क्लासेज आती है, ये वाला जो सेक्शन है इसको क्लिक करते ही आपको टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जो टेस्ट है वो डल चुके हैं आपके, जैसे लॉगरिथम का, क्वाड्रेटिक का, सारे जो टेस्ट है कॉम्प्लेक्स का अब तक जितने टॉपिक हो चुके हैं उसके टेस्ट डल चुके हैं, तो वो टेस्ट आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पूरा आपका एक ही बेच में है, अलग से कोई बेच नहीं है, है ना। साथ में ही जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो सारी फैकल्टीज का फोटो आपको अवेलेबल होगा। जैसे मान लो मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स पे क्लिक करोगे तो मैथ्स में 4 सेक्शन हमने बनाए हैं। 4 सेक्शन में एक में तो डीपीपी है जो मैंने बताया आपको, सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन वाली। एक आपको इसमें अवेलेबल है मैथ्स की प्रैक्टिस, एक आपको क्लासेज अवेलेबल है, और एक आपको इसके अंदर दूसरी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है ना, टेस्ट वगैरह। तो आप जैसे ही इसके ऊपर जाओगे, मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर जाओगे, है ना, उसके अंदर आपको जो 100 क्वेश्चंस वाला जो डीपीपी है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप उसको जरूर से करिए। एक इसमें प्रैक्टिस की क्लासेस भी लाइव चल रही है, ये प्रैक्टिस की क्लासेज है, कॉन्सेप्ट की क्लासेज है, जो 100 क्वेश्चंस वाला और जो सॉल्यूशन वाला डीपीपी है वो डीपीपी वाले सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो कंटेंट है, देखो यहाँ पर इस तरीके से हमने पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर डाल दी है, आप इनका फायदा उठाइए। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, और इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करिए कि आप खुद को एनालिसिस करना, सेल्फ स्टडी करना, है ना, ये 90 डेज के अंदर आप कवर करिए, आपका स्कोर जो है वो बिल्कुल बूस्ट होगा। ठीक है, और अगर आपको और कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई आपका डाउट बनता है, तो आप इसी वीडियो के अंदर कमेंट करना, आपको रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे और अपडेट के साथ में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।